हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए पहले उसकी पहचान हमें बहुत ज़रूरी है। तो पहचान क्या है? द फंक्शन x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी, नो एज पैरामीट्रिक फंक्शन। यानी कि यहाँ पे x y के साथ एक तीसरा चर और आएगा, वेरिएबल और आएगा। तो इस तरह के अगर फंक्शन दिए हैं तो उन्हें हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। यहाँ पे x और y जो होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जो t होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट और x और y डिपेंडेंट। तो क्या करेंगे हम? इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, इसका भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे और y वाले को x वाले से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके हमें क्या निकल जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y, यानी dy ओवर dx। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये 4 क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन है, ये दो बार आया हुआ, 2014 और 16 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2016 में आया हुआ है। और जो चौथा क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ। ये 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इन 4 क्वेश्चनों को कर लोगे तो इन्हीं के बेस पे और क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। If x is equal to this and y is equal to this, then find ddx of y where t is equal to pi by 3। सबसे पहले देखिए यहाँ पे x और y ये दो, एक x और एक y दो दिए हुए। तो हमें क्या निकालना है? ddx of y निकालना। तो पहले वाले का भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे और जो दूसरा फंक्शन है उसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे और दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। जब पूरा डिफरेंशियल हो जाएगा उसमें टी के स्थान पर रख देंगे पाई बाई 3। ठीक है, तो देखिए करते हैं। ठीक है, एक ये है, दूसरा क्या है? तो इससे कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो आएगा डी डी टी ऑफ वाई, यानी डी वाई ओवर डी टी। ये कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफरेंशियल 0 और कॉस का माइनस साइन 2t और 2t का 2। किससे हुआ ये बताइए ना? चेन सिस्टम से, चेन रूल से। पहले कॉस का साइन और फिर 2t का 2। तो कितना आ गया ये? 2a साइन 2t। ऐसे हिस्सा करेंगे। देखिए हम dx अपॉन dt क्या है बताइए? यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो a कांस्टेंट है, t का हो गया 1 और साइन 2t का 2 साइन 2t। साइन 2t का cos 2t, साइन 2t का क्या हो? cos 2t और 2t का 2। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। a 2 दोनों में से कौन आ जाएगा? क्या बचा? 1 माइनस के cos 2t। अब देखिए यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिससे 1 कट जाए। तो 1 काटने वाला फॉर्मूला चाहे तो बाद में लगा सकते हो, चाहे ही लगा सकते हो। ठीक है, तो 1 काटने वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। cos 2t का 1 माइनस के 2 होता, लेकिन इसकी वजह से प्लस हो गया। तो ये 1 से 1 कट गया। ये आ गया 2 दूनी 4a साइन स्क्वायर टी। अब देखिए इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन t cos t। ये हो गया 4a साइन t cos t। निकालना क्या? ये देखिए क्या है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई कितना है? डी डी एक्स ऑफ वाई ऑन डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स डी डी वाई अपॉन डी टी और डी डी एक्स डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स। ये कितना है? ये निकाला हमने। और यहाँ रख दीजिए। देखिए इसके स्थान पर रखेंगे हम ये 4a साइन टी कॉस टी और इसके स्थान पर ये रखेंगे 4a साइन स्क्वायर टी। 4a से 4a कैंसिल, देखिए स्क्वायर से साइन कैंसिल, क्या बचा?
कोस टी अपॉन साइन टी, और ये क्या होता है, ये होता है टेन कोट टी। इतना नहीं होगा। आप क्या रखना, देखिए टी के स्थान क्या रख देना, π/3। क्या रख देना टी के स्थान पे, कोट टी इज इक्वल टू π/3, यहाँ पर रख देंगे। तो ये होगा कोट π/3। कोट π/3 की क्या वैल्यू होती है, कोट π/3 वही होता है जो tan 30 का होता है, यानी 1/√3। ये आंसर आ गया हमारा। 2018 में आया हुआ है, दो फंक्शन दे रखे हैं देखिए हमें, और हमें जो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, टी इज इक्वल टू π/3 पे 2018 में आया हुआ। कोई इस टाइप का फंक्शन क्वेश्चन है तो क्या करना, पहले हमें दोनों का डिफरेंशियल करना है टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका जो डिफरेंशियल होता है लास्ट में 1 हो जाता है, और जो डिपेंडेंट होता है वेरिएबल उसका डिफरेंशियल ऐसे ही रहता है, यानी डी डी टी ऑफ एक्स या डी डी टी ऑफ वाई, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो उसका हो जाएगा 1। तो देखिए कैसे करते हैं, दूसरा क्या है, ठीक है। तो हम डिफरेंशियल करते हैं, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल करने के लिए मैं इसकी अंदर एंट्री कर देता हूं। तो अंदर एंट्री करेंगे, ये हो जाएगा साइन 2t, और ये हो जाएगा साइन 2t cos 2t। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा साइन 2t, और ये हो जाएगा 2 साइन 2t cos 2t। बात समझ में आ रही। अब देखिए ये हो गया 2 साइन 2t, ये फॉर्मूला हो गया। साइन 2 का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, तो 2 पहले से ही है तो ये जाएगा साइन 4a, यानी साइन 4t। अब डिफरेंशियल कर देते हैं इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, यानी dx अपॉन dt। देखिए साइन 2t का डिफरेंशियल, तो ऐसे ही साइन 2t का हो जाएगा cos 2t, और 2t का 2, ऐसे ही ऐसा करेंगे। साइन 4t का cos 4t, और 4t का 4। चेन सिस्टम से पहले साइन का किया फिर 4t का किया। अब चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए t का 1 हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, ये बचा 2 दूनी 4 कॉमन आ गया, 2a क्या बचा, cos 2t प्लस के cos 4t, 2 दूनी 4। अब इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला पहले लिख लूँ, ये बाद में थोड़ा सही लगेगा। cos 4t cos 2t, फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d, यानी कि 4t प्लस 2t अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d, 4t माइनस 2t अपॉन 2। अब देखिए सॉल्व किया मैंने, तो ये हो गया 4 और 2 6, यानी ये 2 से कट जाएगा, कितना बचा, 6 में से 2 है 3t, और यहाँ देखिए 4 में से 2 गए 2t, और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया cos t, यानी ये आ गया आपका 4a cos 3t cos t। बिल्कुल ऐसे अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को। देखिए इसे करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसकी अंदर एंट्री कर रहा हूँ, तो अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2t माइनस के cos स्क्वायर 2t। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर देता हूँ, देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, y का डी डी टी ऑफ y, फिर ऐसे रहेगा cos t का माइनस के साइन 2t या 2 का 2। इसमें देखिए पहले घात का करेंगे चेन सिस्टम से, पहले घात का फिर cos का फिर 2t का। तो घात का करेंगे यानी पावर का घात पहले आएगी, यानी पावर पहले आई cos रेज टू पावर 2 पहले आया cos 2
टी। अब कोस का करेंगे, कोस का होता है माइनस, और उसके बाद 2t का और करेंगे, तो 2t करेंगे तो 2 इंटू 1 यानी टी का हो गया 1। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 2 ये है, ये वाला 2 एक कॉमन हो जाएगा बाहर, और विथ माइनस 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 ये तो हो गया प्लस, ठीक है, तो वो माइनस में अंदर ही रहने दो। ये बचा माइनस का साइन 2t, ये वाला 2 बाहर चला गया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये हो गया 2 साइन 2t और कॉस 2t, ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, फिर साइन 2 का होता है 2 साइन ए कोस है, यहाँ 2a पहले से ही है, तो ये हो जाएगा साइन 4a का माइनस के साइन 2t, ये किसका हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, साइन 4a यानी 4t। अब इसमें जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया ऐसे यहाँ लगाएंगे, साइन को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये सी का काम कर रहा है और ये डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी यानी कि 4t प्लस 2t बटे 2 इंटू साइन, बोलिए सी माइनस डी, बटे 2। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4b कोस 4 और 2 6 और 2 3 6 यानी कि 3t। यह कितना है, 4 में से 2 के 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया, ठीक। निकालना क्या हमें, हमें निकालना ये, तो इसका मतलब अब डिवाइड कर देना है दूसरे वाले को, ठीक है। तो मैं कहाँ करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं, देखो तो निकालना क्या है, तो यहाँ निकाल देते हैं, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी डी टी ऑफ डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला 4b cos 3t sin t, नीचे क्या है, ये वाला 4a cos 3t इंटू cos t। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos होता है tan यानी p अपॉन a इक्वल टू tan t, और t के स्थान पे रखना पाई बाई 3, to put t is equal to pi by 3, तो पाई बाई 3 रख देते हैं t के स्थान पे, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 बोले तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये आंसर है, दिस इज आंसर। If x is equal to this and y is equal to this, then prove that x ये दिया हुआ, y ये दिया हुआ, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। इस टाइप का देखिए, एक x बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है, और इस फॉर्मूले से हमें निकालना। 2 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, तीसरा हो रहा बिल्कुल वैसा ही है। 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप अपना कर सकते हैं, इनको सही समझ लीजिए। जो पहला है मैंने उसको लिखा x इज इक्वल टू a t प्लस 1 अपॉन टी, और दूसरा है y इज इक्वल टू a t माइनस 1 अपॉन टी। वही लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ भी ऐसे लिखना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो पहले से ही कर देते हैं, किसी का भी कर सकते हो, पहले इसमें ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के, पहले इसे ये करना। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, टी का डिफरेंशियल 1, टी यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और 1 अपॉन टी का क्या होगा, 1 अपॉन टी का, हाँ माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर जाएगी, ये होता है फॉर्मूला, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला माइनस के n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। यहाँ पर देखिए 1 है, तो क्या करा, माइनस पहले से ही माइनस आएगा, प्लस हो गया, और t की पावर नीचे एक और जुड़ जाएगी, इस तरह से करना है। a
कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशियल हो गया 1, इसका हो जाएगा माइनस के 1/t²। ये ऐसे कर सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे घात माइनस होगी, घात पहले आएगी और उसमें से एक कम कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्सिस को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या, हमें इनको डिवाइड करना है। देखिए, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी। इसकी वैल्यू ये है, यहाँ रख दीजिए। इसकी वैल्यू ये आ गई, ए से एक कटा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, क्या बचा यहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 1/t²-1। ठीक है, तो ये हमें लाना ये आंसर, देखिए एक्स वाई में लाना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से देखिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करेंगे कहाँ से, इसको देखिए यहाँ कर देते हैं, 9x/y, क्योंकि मुझे x/y के रूप में लाना आंसर, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, a t+1/t और y कितना है, a t-1/t। सॉल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम ले लें इसका, ये हो जाएगा t² + 1/t, यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 मान लीजिए। यहाँ क्या आएगा बताइए, t² - 1/t, ए से कर दी, टी से टी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए जरा यहाँ ध्यान से, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इसके स्थान पर y, इसे डाल देते हैं 1 फ्रॉम फर्स्ट। तो कितना आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना है, t² + 1/t²-, और इसकी वैल्यू कितनी है, x/y। दिस इज प्रूव्ड। और कैसे करते हैं, तरीका वही है, पहचान सबसे पहले पैरामीट्रिक फंक्शन है ये। क्यों है पैरामीट्रिक फंक्शन, क्योंकि x और y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल और आ गया। जब 3 वेरिएबल हो जाए किसी भी समीकरण में, क्वेश्चन में, फंक्शन में, तो पैरामीट्रिक होता है। x और y जो कहलाएंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो तीसरा वाला होगा जो दोनों में कॉमन होगा, एक जैसा होगा, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x = ft यानी t में ही हो, इसके स्थान पे कुछ भी हो सकता है, t u v w कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे x और y होंगे। ठीक है, तभी तो हम निकलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आप देखिए करते हैं, पहला मैंने ये लिखा y = 2 sin थीटा माइनस sin 2θ, दूसरा है x = 2 cos थीटा माइनस के cos 2θ। तो लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, टी नहीं लिखना, थीटा लिखना आप, dy/dθ या dd ऑफ वाई। साइन थीटा का डिफरेंशियल बताइए क्या होता है, cos थीटा, साइन 2θ का cos 2θ का 2θ का 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, जो हो गया cos थीटा माइनस के cos 2θ। ठीक है, ऐसे यहाँ से देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या है यहाँ पे, dx/dθ, कोस का डिफरेंशियल माइनस का साइन थीटा, और cos 2θ का माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2θ 2θ का 2। तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस वाला मैं थोड़ा शुरू में रख लूँ, अच्छा लगता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक, अब क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना, इसलिए dy/dx बराबर क्या है, dy/dt/dx/dt, यानी इस वाले को इससे डिवाइड करना है। और डिवाइड करेंगे 2 cos थीटा माइनस cos 2θ बटा 2 sin 2θ माइनस साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर लगा देंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है,
हाँ बताइए, कोस सी माइनस कोस डी, 2 साइन सी प्लस डी, यानी दिस प्लस दिस अपॉन 2, थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू यस साइन डी माइनस सी उल्टा, यानी दिस माइनस दिस अपॉन 2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, सी के स्थान पर ये है और डी के स्थान पर ये है, क्या है यहाँ पे इंटू कॉस इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन थीटा 2 थीटा 3 थीटा, ऐसे यहाँ पे कोस 3 थीटा अपॉन 2, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, कितना होता है 10 3 थीटा अपॉन 2। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को आप लास्ट में एसपी मैथ्स चैनल जहाँ लिखा है वहाँ रेड बटन पे दबा के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।